इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी रवाना। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बदसलूकी की शिकार महिला प्रस्तावक से करेंगी मुलाकात। लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान खींची गई थी महिला की साड़ी। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कर आरोपियों को किया था गिरफ्तार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा, प्रियंका पीड़ित महिला की आवाज बुलंद करेंगी। यूपी में कानून का राज नहीं, गुंडा राज। पंजाब में नहीं थम रही कांग्रेस की कल है। कैप्टन ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर दी चेतावनी। कहा, दखल दिया तो होगा पार्टी को नुकसान। खत में अमरिंदर ने कहा, सीनियर नेताओं के अलावा हिंदू और दलित समुदाय के नेताओं को नजरअंदाज किया तो विधानसभा चुनाव में होगा नुकसान। अमरिंदर समर्थक विधायक राजकुमार वेरका ने कहा, अमरिंदर ने खत में पार्टी और कैबिनेट में जातिगत प्रतिनिधित्व के बारे में लिखा। अमरिंदर सिद्धू का झगड़ा सुलझाने आज पंजाब जाएंगे हरीश रावत। मोहाली के सिसवन में अमरिंदर के फार्म हाउस में जाकर करेंगे मुलाकात। पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर सिंह के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर। अमृतसर में होर्डिंग्स में कैप्टन गायब। लुधियाना में कैप्टन समर्थकों ने सिद्धू के पोस्टर फाड़े। चंडीगढ़ में सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर अमरिंदर के विरोधी विधायकों और मंत्रियों की बैठक। सिद्धू कैप्टन विवाद पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी येदियुरप्पा करेंगे मुलाकात। राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा करने की कही बात। कर्नाटक में जारी सियासी हलचल के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम येदियुरप्पा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मॉनसून सेशन से पहले राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू की आज बैठक। शाम 5 बजे राज्यसभा के अलग अलग दलों के 40 नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। राजस्थान में कांवड़ यात्रा पर लगी पाबंदी। बकरीद मनाने की मिली इजाजत। गाइडलाइन में किसी भी तरह की भीड़ या एक स्थान पर जमा होकर इबादत पर रोक। उत्तराखंड में कांवड़ियों की एंट्री रोकने के लिए राज्य के बॉर्डर पर तैनात होगी क्विक रिस्पांस टीम। हरिद्वार में कांवड़ बाजार पर लगाई गई रोक। आज से 5 दिनों के लिए खुला सबरीमला मंदिर। श्रद्धालुओं को दिखाना पड़ेगा कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर 2 दिनों के अंदर जारी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। सबरीमला मंदिर में एंट्री के लिए करानी पड़ेगी ऑनलाइन बुकिंग। एक दिन में 5000 श्रद्धालुओं को मिलेगी दर्शन की अनुमति। उत्तराखंड में 4 धाम मंदिरों के अंदर पूजा का नहीं होगा लाइव प्रसारण। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4 धाम बोर्ड का फैसला। करीब 24 घंटे के बाद विदिशा के गंज बासौदा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मौत के कुएं से निकाले गए 11 शव। फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। 30 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। दिल्ली में कीमत हुई 102 रुपए के करीब। मध्य प्रदेश में 112 रुपए के पार पेट्रोल के दाम। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार को घेरा। कहा, देश के 250 शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार, ये कल्पना से परे है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी। हिमाचल में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट। हरियाणा के फरीदाबाद में आज से विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक। देश भर के 275 पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। देश में कोरोना के करीब 38,000 नए केस। 24 घंटे में 560 लोगों की हुई मौत। 43,916 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या अच्छी खासी हुई। देश में सक्रिय मामलों की तादाद भी बढ़ी। यूजीसी ने शैक्षणिक कैलेंडर के लिए जारी की गाइडलाइंस। प्रथम वर्ष के कोर्स में 30 सितंबर तक एडमिशन पूरा करने और 1 अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करने को कहा गया। गुजरात के 8 शहरों में बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में अगले 12 दिन रहेगा नाइट कर्फ्यू। मुजफ्फरपुर के कथैया में वैक्सीन सेंटर पर जमकर हुआ हंगामा। 2 गुटों में मारपीट। खूब चले लाठी डंडे और कुर्सियां। पंजाब के बुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल का अजीबोगरीब बयान। कहा, जिनकी नियत में है खोट उनको होगा कोरोना। बिहार के चंपारण में जहरीली शराब पीने की वजह से 16 लोगों की गई जान। पुलिस ने 1 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने 2 चौकीदारों को निलंबित किया। महाराष्ट्र के जलगांव में तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। 1 पायलट की मौत, दूसरा घायल। ग्रेटर नोएडा के जिवर में पुलिस ने की भूमाफिया की प्रॉपर्टी सीज। करीब 75 लाख रुपए की संपत्ति सीज। नासिक में मुस्लिम लड़की से शादी कराने जा रही हिंदू फैमिली को लव जिहाद को बढ़ावा देने को लेकर मिली धमकियां। पिता को रद्द करनी पड़ी बेटी की शादी। यूपी के सीतापुर में जोरदार हंगामा। सड़क पर महिलाओं को दौड़ा कर पीटा। 3 महिलाएं बुरी तरह घायल। रेस्तरां में सफाई कर्मी की करंट लगने के कारण मौत। सीसीटीवी में दर्ज हुआ हादसा। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके की घटना। फरीदाबाद के मंझावली में यमुना के तेज बहाव में टैंकर फंसा। पुलिस ने सूझबूझ से ड्राइवर को बचाया। कर्नाटक के मैसूर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक को मारी टक्कर।
हादसे में 6 लोग घायल। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। मुंबई में लग्जरी कार स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़। गुड़गांव के सीईओ समेत 3 गिरफ्तार। डिप्लोमेटिक विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 20 कारों पर 25 करोड़ के टैक्स की चोरी। पश्चिम बंगाल वर्धमान में नाराज पत्नी ने कर ली दूसरी शादी। ससुराल के सामने धरने पर बैठा पहला पति। 2 साल पहले हुई थी पहले पति की शादी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी का इमरान की मौजूदगी में पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। कहा, पाकिस्तान से 10,000 आतंकी हमारे देश में घुसे। सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस में बोले अब्दुल गनी, पाकिस्तान तालिबान को बातचीत के लिए राजी करने का अपना वादा निभाने में नाकाम। इमरान ने खारिज किया अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का आरोप। कहा, तालिबान को बातचीत के लिए राजी करने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी ने नहीं की मेहनत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा आरोप। कहा, कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी लोगों को मार रही है। फेसबुक ने खारिज की बाइडेन की आलोचना। कहा, फेसबुक बचा रहा है लोगों की जान। 33 लाख लोगों ने किया फेसबुक के वैक्सीन फाइंडर टूल का इस्तेमाल। अमेरिका के लॉस एंजल्स में फिर अनिवार्य हुआ मास्क पहनना। कोरोना केस और मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी की वजह से लिया गया फैसला। जर्मनी में सैलाब की आई हैरान करने वाली तस्वीर। सैलाब में क्रुएसबर्ग में बहते आए मकान। बाढ़ से अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। टोक्यो ओलंपिक में कोरोना की एंट्री। खेलगांव में कोरोना का पहला केस आया सामने। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय शूटर का पहला दल पहुंचा। कोरोना जांच के लिए खिलाड़ियों का लिया गया सैंपल। टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक बैडमिंटन गेम्स में नोएडा के डीएम सुहास सलवाई लेंगे हिस्सा। पुरुषों के बैडमिंटन मुकाबले में भाग लेंगे। आईसीसी ने T20 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा की। भारत पाकिस्तान दोनों टीमों को ग्रुप बी में रखा गया। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई और ओमान में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। कोरोना के कारण भारत में नहीं किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश के इंदौर में बनी एक शॉर्ट फिल्म जंप को कान फिल्म महोत्सव में चुना गया। केवल 6 मिनट की फिल्म है ये जंप। फिल्म के निर्देशक ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।